अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा था फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स ग्राफिकली। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कैसे दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन मालूम करते हैं, या यूं कह लें कि दो लीनियर इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं ग्राफिकली। और हमने ये भी देखा था कि वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, खैर उसमें और भी केसेस हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप नोटिस करें, अगेन इसमें हमें सोल्यूशन ही फाइंड करना है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। इसमें दो इक्वेशंस हैं, बट इस मर्तबा एक लीनियर इक्वेशन है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का तो जानते हैं आप, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। जबकि क्वाड्रेटिक की बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले एक लेक्चर में, लेकिन मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है ना, दैट इज ax² + bx + c। ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म। यहाँ पर a, b और c जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ये कोई नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर्स होंगे, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली नेगेटिव भी हो सकते हैं। अभी क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैंने पहले भी बताया था, हमेशा इस टाइप का बनता है, और इसका एक खास नाम है, इसे हम बोलते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। ये आपने ना साइड पे नोट लाजमी कर लेना है पेपर पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता रहूंगा साथ साथ, ये चीजें लाजमी नोट करनी है। या तो ये ओपन अप हो सकता है, आप देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ ओपन है, जैसे प्याला होता है, प्याला नुमा शेप है। या इसका ग्राफ यूं भी हो सकता है, नीचे की तरफ ओपन। इसे आप कहते हैं ओपन अप, और इसे हम बोलते हैं ओपन डाउन। अब ये कैसे पता चले कि ये ओपन अप बनेगा, ये ओपन डाउन? ये इंतहाई आसान है। अगर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर पड़ा हुआ है, अगर वो पॉजिटिव होगा तो ये ओपन अप बनेगा, और अगर वो नेगेटिव होगा तो ओपन डाउन बनेगा। सिंपल। यानी आप इक्वेशन को देखते साथ ही बता सकते हैं कि इसका ग्राफ ओपन अप बनेगा या ओपन डाउन बनेगा। एक बात तो क्लियर हो गई। यानी आप ये लिखें कि ये जो ए है ना, ये ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं ना, और इस केस में जो है ए लेस देन 0 होगा। एक बात तो मेरे ख्याल में क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ना, जहां से वो ग्राफ टर्न हो रहा है, देखें पहले नीचे की तरफ आ रहा था, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। और अगर आप दूसरे में देखें तो इसमें पहले ऊपर जा रहा था, इस पॉइंट के बाद ये नीचे जाना शुरू हो गया। इसका एक नाम है, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स। और इसको आमतौर पर हम लिखते हैं h, k से। h इसका जो है x कंपोनेंट होगा, और k y कंपोनेंट होगा, यानी h x वैल्यू होगी और k y वैल्यू होगी। ठीक हो गया? अभी के लिए इतनी चीजें माइंड में रखें। अब वापस इधर आ जाए, ये इक्वेशन थी, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। लिख रहे हैं इस बात को भी, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या कह लें क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसकी और भी एक फॉर्म होती है, उसे हम कहते हैं वर्टेक्स फॉर्म, और वो होती है a × x - h का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस k। इसे आप कहते हैं, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की वर्टेक्स फॉर्म है। अगर तो हम अपने फंक्शन को इस फॉर्म में लिख लें तो डायरेक्टली हम वर्टेक्स उसका मालूम कर सकते हैं, h और k। याद रखिएगा यहाँ पर -h है, तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो माइनस का आपने ख्याल करना है, करेंगे इसको आगे जाकर, बट अभी के लिए बस नोटिस ये करें कि ये वर्टेक्स फॉर्म है और वर्टेक्स होगा h, k। ठीक हो गया? ये लाजमी नोट कर ले, मैं अभी इसको रिमूव करने लगा हूँ। अभी हमारा मेन काम ये होगा, हमारा मेन टास्क, कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले नंबर पे वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यहां से फिर ग्राफ बनाना है। थोड़ा आसान काम हो जाएगा। चलिए जी शुरू करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके। और दूसरी तरफ हमारी जो लीनियर इक्वेशन है, मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल सिंपल है, पहले हम बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं, उसका ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। y इक्वल है 8x - 32 के, 8x - 32।
आपको, क्योंकि आप जानते हैं ना लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है, और स्ट्रेट लाइन के लिए प्लॉट करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स काफी हैं। अगर आप वो 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो वो काफी हैं, उनकी मदद से आप प्लॉट कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स है, तो आप x की कुछ वैल्यूज लेंगे और y फाइंड करेंगे। y इक्वल टू 8x माइनस 32। अच्छा, अभी नोटिस करें जरा, अगर मैं x को 0 लेता हूं तो y 32 नेगेटिव 32 आ जाएगा, बड़ा नंबर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़े छोटे नंबर्स लें, ठीक है, ताकि वो हमारी नंबर से बाहर ना चला जाए। तो मैं इस तरह करता हूँ, इस x को ले लेता हूँ, लेट्स से इसको हम 3 लेते हैं फॉर एग्जांपल। अगर मैं 3 को यहाँ पर पुट करूंगा, मैं करके दिखा भी देता हूँ, वैसे ये रफ अमल है। 8 ज़रब 3 माइनस 32, 8 3 कितना होता है 24, 24 में से 32 निकालें, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करें तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो जब x को आपने सॉरी x को जब आपने 3 लिया तो y नेगेटिव 8 आ गया। इसी तरीके से आप x को 4 लें, इसमें पुट करें y में, y इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 32। 8 4 कितना होता है 32 होता है, 32 में से 32 निकाले 0 बच गया। तो जब x हमने 4 लिया y 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कौन कौन से हैं? द पॉइंट्स आर 3 नेगेटिव 8, और दूसरा पॉइंट आपके पास आया 4 0, x इज 4 एंड y इज 0। इसी तरीके से पहले प्लॉट करने की बजाय हमने दूसरे इक्वेशन को भी, दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको भी पहले जरा वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अगर आपको याद हो, हमने एक्सरसाइज 2.1 में एक मेथड सीखा था क्वाड्रेटिक फंक्शन को, इक्वेशन को सॉल्व करने वाला, जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। वही मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है ना। ओके, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, जो कि ऑलरेडी 1 है। दूसरा स्टेप ये होता है कि हम उसमें एक्स वाली जो टर्म है, जो मिडल टर्म बोलते हैं, इसको आपने 2 का मल्टीपल करके लिखना है, यानी 2 बाहर निकालना है और बाकी जो भी बचेगा। हाँ, अगर 2 बाहर नहीं निकल रहा, मिसाल के तौर पर आपका नंबर 5 है, तो आपको पता है हम वैसे 2 बाहर नहीं निकाल सकते, तो आप फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। समझ रहे बात को? तो लिहाजा यहाँ पर हमारा नंबर 6 है, यहाँ से 2 इजिली बाहर आ सकता है, तो 6 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, लिख सकते हैं ना, 2 3 6 होता है, ब्रेक कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया, प्लस 8। ओके, तो अभी चूंकि इसके साथ माइनस है तो मैं माइनस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, एक मिनट, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी मुझे यही फॉर्म बनानी है। आप नोटिस करें हमारा x जो है वो a होगा यहाँ पर, और जो 3 है 2a और b, 3b का काम करेगा। तो मुझे अभी ना 3 का स्क्वायर चाहिए साथ में, ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट कर सकूं। आपको पता है जब हम कुछ चीज ऐड करते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ती है बैलेंस करने के लिए। तो इसको मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 3। एक्स को पहले लिखने फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद मैं साथ में ऐड कर रहा हूँ 3 का स्क्वायर, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 8। अभी ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये मिलकर बन जाएंगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, पहली 3 टर्म। उसके बाद है -3 का स्क्वायर, और याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर भी गलती करते हैं, अगर ब्रैकेट में -3 होता ना कुछ इस तरह से, तो फिर ये माइनस खत्म होना था, अब खत्म नहीं होगा, ये माइनस का 9 ही रहेगा। होल स्क्वायर नहीं है, 3 का स्क्वायर अलग है, माइनस अलग है, और उसके साथ में प्लस 8। सो 8 में से अगर हम 9 माइनस करें तो ये -1 आता है। तो अल्टीमेटली हमारी जो वर्टेक्स फॉर्म आएगी दैट इज x माइनस 3 का स्क्वायर -1। भी आपको पता है मैंने अभी लिखी थी वर्टेक्स फॉर्म, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे इसका,
और वहां से हम एच और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। आप लिख सकते हैं साथ में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, वर्टेक्स फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन की, वो है ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एच प्लस के। इसके साथ जरा करें कंपैरिजन, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 3। ए की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, बस हाँ ए पॉजिटिव है, 1 है ना साथ में, तो इससे हमें ये पता चला कि ग्राफ आपका ओपन अप होगा। इससे ज्यादा अभी ए से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आप लिख सकते हैं हेयर एच कॉमा के। एच मैंने आपको बता दिया 3 है, और के की अगर हम बात करें वो क्या है, वो -1 है। ये देख सकते हैं, दिस इज, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो दैट इज वाई इट इज -1। नहीं बेटा, ये वर्टेक्स आ गया, यानी ये वो पॉइंट आया जहां से हमारे पास टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, जहां से ग्राफ ऊपर जाना शुरू होगा वापस से। ओके, तो अभी हम इसको स्केच कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर इसको लेबल कर देता हूँ मैं। इस मरतबा हमें नंबर्स जो है ना वो थोड़ा केयरफुल होकर लेना पड़ेंगे। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 2, 4, 6 और 8। इसी तरीके से नेगेटिव साइड पर भी हम ले लेंगे -2 सॉरी -4, -6, -8। वाई पर ना मैं बड़ी वैल्यूज ले रहा हूँ, और उसकी वजह मैं बाद में बताता हूँ आपको। मैं 8 के फर्क से ले रहा हूँ, 8 फिर 16। कोशिश करने की जो गैप है ना दरमियान का, वो सेम होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर अलग से सेम और वाई एक्सिस पे अलग से सेम हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर, एक मिनट जरा, 8 2 16, 8 3 24, फिर 36 और फिर 48 आ जाएगा। एक मिनट, 36 में, एक मिनट नहीं, मैंने गलत कर दिया, फिर दोबारा 24 में 8 जमा करें तो 32 होता है, और फिर 40 आ जाएगा। ऊपर की जानी तो मैंने 8 8 के गैप से लिया है, नीचे में 1 1 के ले दूं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि सेम गैप हो उसमें ना, नीचे मैं सेम नंबर लिखूंगा बट नेगेटिव के साथ, -16, -24, फिर नेगेटिव का 32 और नेगेटिव का 40। अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ वर्टेक्स आया है वो है 3 और -1, तो उसको यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। ये देखें, ये 2 और 4 के दरमियान 3 होगा, और -1 नीचे की तरफ बिल्कुल करीब होगा। क्योंकि मैंने 8 लिया हुआ है ना, तो 8 को 8 हिस्सों में तकसीम करें तो वो 1 बनता है, तो वो मैंने इसलिए एक्स एक्सिस से बिल्कुल करीब लिया होगा, यहाँ पे करके होगा ये पॉइंट। ठीक है ना, तो ये वर्टेक्स आ गया। ओके, एक और बड़ी मजे की बात है, नोटिस करें, क्योंकि आपके पास ओपन अप है, एक चीज तो है कि ये इसने ग्राफ में ऊपर इस तरीके से जाना है, बट अभी हमें ये नहीं पता, अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि ये एक्स एक्सिस पर कहां कहां पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अभी हम वो पॉइंट्स मालूम करेंगे जहां पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यानी यहां से पास करेगा। ओके, तो मैं नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये काम हमने गालबन एक पिछले क्वेश्चन में भी किया था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट्स, यानी वो नंबर जहां पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, उसके लिए आप y को 0 लगा सकते हैं। आपको पता है, लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था। तो y 0 लगाएंगे तो आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्या ख्याल है, y को अगर मैं 0 लेता हूं, बाकी इक्वेशन आपकी है x² -6x, आप देख सकते हैं ऊपर से, +8, ये थी इक्वेशन। इसको अब आपने सोल्व कर लेना है, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आसान है, इसको आप फैक्टराइजेशन की मदद से कर सकते हैं। और एक और बात, 0 लेफ्ट पे हो राइट पे हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये इक्वालिटी है ना, इक्वल साइन है। तो मैं 6 को फैक्टराइज कर रहा हूँ, x² -2x -4x +8 = 0। एक स्टेप में मिस कर रहा हूँ यहाँ से, वो आपने खुद कर लेना है। x को कॉमन लेंगे, बल्कि कर देता हूँ, x को कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा x -2, दूसरी दो टर्म से माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा x -2 अगेन = 0। ठीक है, सॉरी, x -2 = 0। अभी अगेन देखें, x -2 और x -2 फिर से कॉमन आ रहा है, तो इसको आप एक मरतबा फिर फैक्टर आउट करेंगे। इस चीज को कहते हैं कॉमन निकालना, या कह सकते हैं फैक्टर आउट करना। तो ये बन जाएगा x -2 x -4 x -4
इक्वल टू 0। ठीक हो गया। और उसके बाद चूंकि ये प्रोडक्ट है ना दो लीनियर फैक्टर का, इसका मतलब है या x माइनस 2 0 हो सकता है या फिर x माइनस 4 0 हो सकता है। तो यहां से आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी x इज इक्वल टू 2 और दूसरी आ जाएगी, एक मिनट ये शायद विजिबल नहीं है, ओके, दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये भी हमें मिल गए। इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ इस पॉइंट से गुजरेगा और इस पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है। अभी एक और छोटा सा काम ये करते हैं कि y इंटरसेप्ट भी मालूम कर लेते हैं, y एक्सिस पे कहां से गुजरेगा, तो वो बिल्कुल आसान है, इसमें 0 लगाएं। ये देखें ना, यही कोई है ना आपकी, इसमें x की जगह पर 0 लगाएं, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 0 की वजह से 8 बचेगा। तो लिहाजा 8 से हमारा ग्राफ जो है ना वो पास करके जाएगा। ठीक हो गया। एक छोटा सा काम और करना है, वैसे तो अभी ये रेडी, आप सिंपली इनको स्केच करें और बना दें ग्राफ, लेकिन एक काम और करते हैं, रैंडमली ना x की कुछ और वैल्यूज लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 6 ले लूंगा, 8 ले लूंगा, माइनस का 2 और माइनस का 4 टेबल बना लेते हैं। वो उनके लिए हम y वैल्यूज फाइंड करते हैं ताकि थोड़ा सा मजीद एग्जैक्ट ग्राफ बन जाए। ऑल्दो बना सकते हैं, अभी भी हम बना सकते हैं, लेकिन वैल्यूज लेने का आपको मैं फायदा ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक मिनट जरा, ओके, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ले बेटा, पहली रो में हम x की वैल्यूज लेंगे, 3 4 वही जो आपको बताई हैं, और उनको हम पुट करेंगे गिवन फंक्शन में, विच इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, एक मिनट। अच्छा जी, पहला नंबर जो आपको मैंने बताया था वो था मेरे ख्याल से 6। तो खुद से भी कोशिश करें करने की, मैं भी साथ साथ करता हूँ। हमने जो नंबर्स लेने हैं ना, 4 का तो जरूरत नहीं है, पता है हमें आंसर क्या आना है, 6 2 का भी पता है, 0 का भी पता है। तो मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, -4 -2 और प्लस का 6। माइनस का 4 -2 और प्लस का 6, ये 3 नंबर्स ले रहे हैं। अभी रफ में करना है आपने ऑब्वियसली। -4 पुट करेंगे तो बनेगा -4 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस 8, सॉरी प्लस का 8, ये तो बहुत बड़ा नंबर बनने वाला है। खैर 16 प्लस 24 माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 8। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये मेरे ख्याल में बनेगा नंबर आपका 16 प्लस 24 होता है 40 और 48 आ गया, 48 आ गया। ठीक है जी, 48 आ जाएगा। अगर हम -2 पुट करेंगे, खुद से करें कोशिश जरा, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 12 प्लस 8, तो ये 24 आ जाएगा। फिर 6 पुट करेंगे तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8, 6 का स्क्वायर -6x था ना, तो 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 8, 36, ये भी 36, 0 हो गया, बाकी बचा 8। तो आपके पास आ जाएगा y वैल्यू आ जाएगी 8। अभी आप इनको भी प्लॉट करेंगे साथ में, मतलब वहां पे लेबल कर दे और फिर ज्वाइन कर दे सब नंबर्स को। -4 पे आ रही है 48, 48 होगा ये वाला नंबर, 40 प्लस 8 करेंगे ना तो वो यहाँ पे करके आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से -2 पे मेरे ख्याल में आ रही थी 24, 24, -2 पर आ रहा है 24, ये देखें। और एक मिनट, और दूसरे नंबर पे हमारे पास 6 पे आ रहा था 8, कुछ यहाँ पे करके ना, हाँ आप 8 भी लगा सकते हैं, मेरे ख्याल में 8 भी लगा लें, और 8 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास, जुबानी अगर मैं करना चाहूँ, 8 8 64 होता है, 64 में से 48 माइनस करें, कितना बचता है, 16, 16 8 32 होता है। तो ये मेरे ख्याल में 32 बनेगा, 32 बनेगा, कुछ यहाँ पे करके ना, 8 और 32। और अभी आप इनको मिला लें आपस में, आपके पास ग्राफ बन जाएगा पैराबोला। ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग पे, तो ये देख सकते हैं, इट्स अ पैराबोला। ठीक हो गया, ले बेटा जी। अभी आप स्केच करेंगे किसको, लीनियर फंक्शन को, जिसके हमें पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक नंबर आपके पास है, ओके, एक नंबर है 3 -8, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -8, कुछ यहाँ पे करके होगा, ऐसा ही है ना, 3 और -8, और 4 0 है, दूसरा यहाँ पे होगा एग्जैक्ट 4 0 इसके ऊपर होगा। ले बेटा, इन दोनों को भी अब हम ज्वाइन करेंगे,
तो आपके पास इसका ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन 8x माइनस 32। बल्कि एक मिनट, हमने मेरे ख्याल से एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, और वो मिस्टेक ये है, एरर है बेसिकली 8 पर इसकी वैल्यू 32 नहीं आ रही। इसको दोबारा करते हैं, क्योंकि जुबानी किया था तो ऑब्वियसली गलती का चांस हो सकता है। इसमें 8 पुट करें, 8 पुट करें, 8 का स्केयर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 8, यहां से ही मिस्टेक हुई थी हमसे। चले खैर, 48 बनता है 8 का स्केयर, सॉरी 8 का स्केयर बनता है 64 माइनस 48 प्लस 8। नहीं बेटा, इसको जरा दोबारा करते हैं। ये देखें, 64 में से 48 माइनस करें तो आप जानते हैं 16 बचता है, 16 में 8 ऐड करेंगे तो ये 24 आता है, ना कि 32। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, तो ये बनता है 24। तो इसको दोबारा स्केच कर लेते हैं, सिर्फ इस वाले को। ठीक है, तो 8 पर हमारी वैल्यू आ रही है 24, जो कि रफली कुछ यहाँ पे करके होगी। ठीक है ना, एग्जैक्टली कुछ यहाँ पे करके होगी। ओके, हो गया। तो अभी हम इनको मिला देंगे आपस में, और आपने कोशिश ये करनी है कि अगला 10 पॉइंट भी ले ले। मैं 10 भी बल्कि ले लेता हूँ। जितने ज्यादा पॉइंट्स लेंगे, जितने ले सकते हैं, टाइम ऑब्वियसली आपने खुद मैनेज करना है, तो जितने पॉइंट्स ले सकते हैं उतने ले लीजिए, बेहतर हो जाएगा। सो अगर मैं इसमें 10 पुट करता हूँ मिसाल के तौर पर, x की जगह पर 10 लगाई, बनेगा 10 का स्केयर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 8। 10 का स्केयर होता है 100, 100 में से 60 माइनस करें 40, 40 में 8 जमा करें 48, तो ये 48 बन रहा है। 48 आपके पास आ रहा है एग्जैक्टली इस जगह पे करके। ये देखें ना, एक मिनट जरा, ये देखें, ये 10 है, दो दो के फर्क से ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम 8 8 जमा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये स्केल वगैरह से ड्रॉ करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि 10 और 48 एक्चुअली में इस लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। तो अभी आप इनको आपस में ज्वाइन कर दें। ले बेटा, ये अब आपके पास एग्जैक्ट ग्राफ बना है, और लकीली दोनों पॉइंट्स हमने ऑलरेडी यहाँ से देख लिए हैं। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4 0, यानी क्योंकि एक्स एक्सिस ऊपर पड़ा हुआ है ना, तो 4 0 होगा। दूसरी तरफ बनेगा ये 10, ये देख सकते हैं, और 48। दैट्स इट। फाइनली आप इसका सोल्यूशन लिख लीजिए। हेंस ये काम खैर रफ था, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट, ये सारा रफ में आपने करना है काम। ठीक है, ये खैर वैल्यूज जो हैं ये आप उस क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं। सो फाइनली आप आंसर लिख सकते हैं। हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर 4,0, यानी x की वैल्यू 4 और y इज 0, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने देखा दैट इज 10,48। ले बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक मरतबा मैं जल्दी से आपको दोबारा बता देता हूँ। दो इक्वेशंस थी, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। लीनियर का ग्राफ आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म को वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, और उसके बाद वर्टेक्स फाइंड करने के बाद कुछ पॉइंट्स लिए जो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उनको ज्वाइन कर दिया। एक और तरीका भी है, अगले क्वेश्चन में हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, शायद थोड़ा आसान भी है। इट डिपेंड्स, अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ये वाला अप्लाई कर लिया करें, दोनों ही ठीक है। तो अगेन इस क्वेश्चन में एज यूजुअल सबसे पहले हमें इसको स्केच करना है। लीनियर को ले लें पहले आप, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। अगर मैं x को उस तरफ शिफ्ट करता हूं तो y आ जाएगा x की बजाय माइनस एक्स प्लस 2। और अभी एक अदर टेबल बना लें आप, जिसमें हमें सिर्फ दो वैल्यूज चाहिए, दो से ज्यादा की जरूरत नहीं है। x की वैल्यूज लें अपनी मर्जी से कुछ, और उनके मुताबिक y वैल्यूज फाइंड करें। ठीक है, आप खाली y भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, यहाँ पर 0 माइनस 0 खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 2, y2 आ जाएगा। और अगर मैं x को 1 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 प्लस का 2 इज 1, सो 1 1। ठीक है, इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। अच्छा, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इन जनरल जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
प्लस सी, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, आपको पता है वाई की जगह पे। अच्छा, डायरेक्टली अगर आप वर्टेक्स लेना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला है h बराबर होता है माइनस बी ओवर 2a के, ठीक है, ये है इसका x कंपोनेंट, किसका, वर्टेक्स का x कंपोनेंट। y वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपको इस h को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। इस चीज को हम लिख सकते हैं, यानी k मालूम करने के लिए आप इस h की जो भी वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन में पुट करना है। आई नो थोड़ी सी नोटेशन शायद आप फेमिलियर ना हो इससे, लेकिन अभी के लिए मैं इसको यूं लिख रहा हूँ, y ऑफ h, मतलब y को एवेल्युएट करना है इस नंबर पर। नहीं भी समझ लगी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी क्वेश्चन करते हैं तो लग जाएगी समझ। बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, माइनस बी ओवर 2a, बी एक्स का कोफिशिएंट है और a एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो इक्वेशन लिखने सबसे पहले आप, विच इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, या माइनस x है, प्लस x माइनस 10। ले बेटा ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें चूंकि चाहिए वर्टेक्स, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, आप लिख सकते हैं एज h इज इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर 2a। तो जी बेटा b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, और a की वैल्यू इट्स 2, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको जब आप करेंगे सिंप्लीफाई तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा नेगेटिव 1 ओवर 4। नहीं बेटा ये थोड़ा आसान काम है मेरे ख्याल में, बजाय कि हम उसको पहले वर्टेक्स फॉर्म में लेके जाएं, कंपैरिजन करें और फिर फाइंड करें, ज्यादा इजी है ये। बट अगेन इट डिपेंड्स, आप जो चाहें यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप y फाइंड करने के लिए आप लिख लीजिए, टू फाइंड k, y कह लें या k कह लें, पुट h इज इक्वल टू 1 ओवर 4, या आप कह लें x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 इंटू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम नाम भी दे लेते हैं, इसको मैं 2 कह देता हूं, और ये जो आपकी लीनियर इक्वेशन है इसको हम 1 कह देते हैं। शायद यूज तो ना हो दोबारा, लेकिन फिर भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, इनटू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। x की जगह पर मैं पुट करूंगा माइनस 1 ओवर 4, k लिख लें या y लिख लें, बात एक ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ओवर 4 का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस, और x की जगह पर नेगेटिव 1 ओवर 4 एंड देन माइनस का 10 आ गया, ठीक है। सोल्व कर लें इसको, 1 ओवर 4 का स्क्वायर है या माइनस 1 ओवर, क्योंकि स्क्वायर है ना तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 4 16, और इधर आ जाए माइनस बाहर आ जाएगा, 1 ओवर 4 आ जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 और 16 को कैंसिल करेंगे तो ये 1 ओवर 8 आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 4 माइनस का 10। अभी आपको इन तीनों नंबर्स को कंबाइन करना है, डिनोमिनेटर से एलसीएम ले लें, आपको पता है ना एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 8 आ रहा है यहाँ पे, ऊपर 1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 4 है, 4 को कितने से मल्टीप्लाई कराएं तो 8 आता है, 2 से, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, इसके नीचे जो कुछ नहीं है तो 8 को डायरेक्ट ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये माइनस का 80 आ जाएगा, ऐसा ही है, माइनस 80 माइनस का 2 क्या बनता है, माइनस का 82, 1 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 81 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली k की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 81 ओवर 8। सो इसको जब आप मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये बराबर आ जाएगा माइनस 10.125, मतलब माइनस 10 से थोड़ा सा नीचे 125, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा जो वर्टेक्स बना, हेंस वर्टेक्स यानी h कोमा k इज इक्वल टू, क्या आ गया हमारा वर्टेक्स, x की वैल्यू थी माइनस 1 ओवर 4 और y की वैल्यू आ गई नेगेटिव 10.125, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है x और y, तो इसका मतलब है ये तीसरा क्वाड्रेंट बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, ओके। सो और आपको पता भी है इसके अलावा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्केच करने के लिए हमें 2 मजीद काम छोटे छोटे करने हैं, एक तो
वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट पहले कर लेते हैं, वाई वाला बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर लिख लीजिए टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट्स, यानी वो नंबर्स चाहिए जहां पर ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसके लिए हमें वाई को 0 लगाना पड़ेगा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप जानते हैं, तो 0 इक्वल टू क्या थी ओरिजिनल इक्वेशन हमारी, 2x² प्लस एक्स माइनस 10, 2x² प्लस एक्स माइनस 10। अब आप इसको जैसे भी चाहें सॉल्व कर सकते हैं, 3 तरीके हमने सीखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से हम इसको करते हैं फैक्टराइजेशन से ही। मिडल टर्म को यानी ब्रेक करेंगे। x को मैं लिखूंगा 5x माइनस 4x। आप जानते हैं ना क्यों मैं 5 और 4 ही ले रहा हूँ, और भी तो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि 5 ज़रब 4 होता है 20, बल्कि माइनस का 20, और a और c को मल्टीप्लाई करवाएं ये भी माइनस का 20 बनता है, तो दैट इज वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी पहली दो टर्म से x कॉमन आएगा, बाकी बचेगा 2x प्लस 5, और दूसरी दो से माइनस का 2 कॉमन आएगा, बाकी बचेगा 2x प्लस 5 अगेन, क्योंकि माइनस बाहर लिख लिया ना तो बाकी प्लस आ जाएगा अंदर, इक्वल टू 0। और अभी यहाँ पर 2x प्लस 5 अगेन कॉमन, बाकी बचा x माइनस 2। तो अब हम बारी बारी इन दोनों को 0 करेंगे और यहाँ से x की वैल्यूज मालूम कर लेंगे। इट मीन्स 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लें, x माइनस 2 का मतलब है अगर हम 2 को उधर भेज दें तो ये प्लस का 2 बन गया, क्या ख्याल है। और यहाँ से 5 को उधर शिफ्ट करें तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5, और अभी 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ को, तो x इज नेगेटिव 5 ओवर 2। नहीं बेटा, ये दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। और अभी बारी आती है इसको लेबल करने की। तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसको दो दो के डिफरेंस ले रहा हूँ, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑब्वियसली माइनस का 2, माइनस का 4, 6 माइनस का, और फिर माइनस का 10, और वाई एक्सिस में मैं ले रहा हूँ 5, 10। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 1, 2 भी ले लें, वो थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। पेज वो ज्यादा मतलब स्पेस लेगा, वो 5, 10, 15, 20, 25। इसी तरीके से नेगेटिव साइड पे भी माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, फिर माइनस 20 एंड सो ऑन। इतनी काफी है। अभी स्केच करते हैं सबसे पहले जरा अपनी लीनियर फंक्शन को। तो पॉइंट बना था 0,2, यानी x0 और y2। y2 का मतलब है, मैं अंदाजे से ही लगाऊंगा, जारी बात है, तो वो पॉइंट कुछ यहाँ पे करके होगा रफली। 5 है ना, तो इसको फिर आप अंदाजे से कर लें। दरमियान वाला 2.5 होगा, थोड़ा सा नीचे करें 2 आ जाएगा। दूसरा है 1, 1, 1, 1 भी ऑब्वियसली मुझे अंदाजे से ही लेना पड़ेगा, तो वो मैं कह देता हूँ लेट्स से ये नंबर है, ठीक है। एक मिनट, कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैंने ज्यादा ही बड़े पॉइंट ले लिए तो इसलिए मेरे गलती का चांस हो सकता है। बहरहाल मेरे ख्याल में इसको ऐसे ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो ले बेटा, ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा किसका, लीनियर फंक्शन का, ठीक है। एक मिनट जरा, अगर आपने y0 लिया तो x2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, मतलब इसमें एरर कोई नहीं है। दूसरी तरफ हमारा जो सेकंड ग्राफ है वो आपके पास बन रहा था, उसका यानी वर्टेक्स बन रहा था -1/4 और -10.125, यानी ये बनेगा आपके पास 10 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे करके ना। x की वैल्यू देखें -1/4, एक का चौथा हिस्सा, तो वो बिल्कुल करीब बनेगी, ये देखें, और -10 से थोड़ा सा नीचे, समझे बात को। और इसके जो x इंटरसेप्ट हमने मालूम किए हैं वो बने हैं -2.5, 5/2 2.5 होता है ना, और 2, -2.5 जो कि यहाँ पर आ जाएगा, और 2 तो एग्जैक्टली इसी के ऊपर आ रहा है, ऐसे ही है ना, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2.5। अच्छा, आप चाहें तो कुछ और पॉइंट्स भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर -4 पे वैल्यू फाइंड कर लें, -3 पे कर लें, उसके अलावा -1 पे कर लें, 1 पर भी कर सकते हैं, 3 पे कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं इसको यहीं तक ही कर रहा हूँ, ठीक है। बड़ा केयरफुली आपने मिला देना है इसको, इन जितने भी पॉइंट्स हमने लिए हैं सबको। तो एक हिस्सा यूं आ जाएगा, दूसरी तरफ वाला जो ग्राफ है वो रफली कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है।
ले बेटा ये आपके पास आ गया पैराबोला का ग्राफ, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, इसका अपना नाम ही पैराबोला है। अभी अगर आप नोटिस करें तो एक ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, इसको आपने ना एक काम करना है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, -3 पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि हम ये थोड़ा सा ऊपर ज्यादा ले गए हैं, 1 मिनट जरा। ठीक है, यहाँ पे -10 से गुजर रहा है और ये वर्टेक्स अलग है, -10 वर्टेक्स नहीं है, थोड़ा सा नीचे है, उसके बाद आ जाएगा कुछ इस तरह से। 1 मिनट, बेहतर ये होगा कि आप ना पॉइंट्स कुछ ले लें साथ में, मेरे ख्याल में ठीक है। तो अगर आप ये नोटिस करें ना तो नीचे की तरफ यानी एक्स वैल्यू बन रही है 3 -3 सॉरी 2 और 4 के दरमियान में, और वाई वैल्यू आ रही है 5, आप देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 2 0, वो नजर भी आ रहा है, क्लियर है, 2 0 और -3 + 5, तो ये है दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सोल्यूशन कह सकते हैं इसको। हेंस फाइनली आप लिख सकते हैं, हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आर 2 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, और दूसरा पॉइंट क्या था, -3 एंड +5। ले बेटा ये दो इसके सॉल्यूशंस कह लें या कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, बल्कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ में तो नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप हमारी वेबसाइट से ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं आपको रिकमेंड तो यही करूंगा कि खुद से भी करें नोट्स, जस्ट एक्स्ट्रा हेल्प के लिए आपकी। तो खैर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।